ओम काली हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। तो भाई सभी को पता है 29 तारीख से सावन गुरु पूर्णिमा है और अगले दिन से आपका सावन शुरू हो जाता है और 30 तारीख से सावन स्टार्ट है और 28 अगस्त तक सावन रहेगा। तो कैसे इस सावन में अपने बाबा भोलेनाथ को हम बना सकते हैं, कैसे उनकी कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उनका आशीर्वाद, कैसे उनके दूत हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो साल भर में बाबा भोलेनाथ की सेवा नहीं करता है, कोई भी ड्यूटी के कारण या किसी भी कारण से, तो वो भक्त केवल 1 महीने में बाबा भोलेनाथ की सेवा कर लेता है या 4 सोमवार बाबा का व्रत रख लेता है, उनकी उपासना कर लेता है, तो उनको पूरे साल का फल मिल जाता है। इस सावन मास में, सावन इतना पवित्र महीना होता है, हर देवी देवताओं को प्रिय है, हर देवी देवताओं के नाम के झूले डले जाते हैं, हर देवी देवताओं को धाम किया जाता है, अपने पितरों को भी धाम कराया जाता है। तो ये महीना बहुत पवित्र माना जाता है, सावन का मास। तो सावन के मास में आपको करना क्या है, कैसे बाबा भोलेनाथ को हमें प्रसन्न करना है। इसमें 4 सोमवार आ रहे हैं सावन में, 30 जुलाई से लेके 28 अगस्त तक इसमें 4 आ रहे हैं सोमवार। तो मैं आपको बता देती हूँ। 3 अगस्त का एक सोमवार है, एक 10 अगस्त का है, एक 17 अगस्त का है, एक 24 अगस्त का है। तो आप चारों सोमवार को व्रत रख सकते हो, चारों सोमवार को आप बाबा के लिए सेवा कर सकते हो और चारों सोमवार पे आप बाबा भोलेनाथ के मंदिर जाएं, बाबा को फल फूल और निवेद भस्म अर्पण कर सकते हो। बाबा को बहुत प्रिय जो चीज़ें धतूरे ये बाबा को प्रिय है, तो आप बाबा पे चढ़ाएं, पंचामृत से स्नान कराएं। स्पेशल सेवा करनी है, कहने का मतलब है सोमवार के दिन आपको बाबा भोलेनाथ की स्पेशल सेवा करनी है। अनर्था पूरे सावन में आप नॉर्मली बाबा को जाओ, जल चढ़ाओ, कच्चा दूध, अक्षत और पंचामृत स्नान करा सकते हो और अभिषेक करवाएं। और जो मंदिर में नहीं जा सकते वो अपने घर पे भी बाबा भोलेनाथ की सेवा कर सकते हैं। घर में भी, जिसके घर में शिवलिंग है वो घर में सेवा कर सकते हैं। लेकिन विधान यही कहता है, विधि विधान कि स्कंद पुराण में यही कहा गया है कि मंदिर का जो फल होता है वो अलग होता है, क्योंकि मंदिरों में देवी देवता जागृत अवस्था में बैठे होते हैं। तो आप मंदिर में जाएं, उनकी सेवा करें, आपके पास टाइम है तो। और जितना हो सके आप बाबा भोलेनाथ के लिए एक जो बाबा का सबसे पावरफुल मंत्र है, ओम नमः शिवाय ओम षडाक्षी, इस मंत्र का आप जाप करें। हो सकता है आप 5 माला भी करते हो, भाई ज़्यादा टाइम नहीं, अगर 5 माला भी आपने कर ली ना, तो आपकी ये कम से कम 500 माला के बराबर आपकी 5 माला, 10 माला आपके 10 कम 1000 के माला के बराबर है। एक माला 100 के बराबर होती है, कहने का मतलब ये है यहाँ पे। अगर जो बाबा भोलेनाथ की सेवा करते हैं तो उसको हर देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। जैसे कि राम भगवान की कहते हैं कि जो सीताराम सरकार का नाम लेता है तो हर देवी देवता प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही बाबा भोलेनाथ सबसे आगे चलने वाले देवता हैं, देवों में देव महादेव हैं, सबके गुरु हैं। और 29 अगर वो है जुलाई है, उस दिन गुरु पूर्णिमा है, तो उसी दिन आपको गुरु स्वीकार कर लेना है। जिन सेवकों के गुरु नहीं है, जिन भक्तों के जो अभी नए नए विघ्नर मेरे भाई बहन सेवा में लगे हैं, आए हैं और उनकी रुचि बनी है कि हम सेवा करें बाबा की, तो उनके पास डर लगता है कि हमारे पास गुरु नहीं है तो हम बिना गुरु क्या सेवा कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, आपके पास गुरु नहीं है, जब तक देहधारी कोई गुरु नहीं बना सकते आप, तो इतने आप ना इस समय आप अपने बाबा भोलेनाथ को 29 जुलाई को मंदिर में जाके जल लेके हाथ में, अक्षत लेके, एक सिक्का हाथ में लेके आप अपना स्थान गोत्र नाम सब कुछ बता के बाबा भोलेनाथ को गुरु स्वीकार कर लें कि हे बाबा भोलेनाथ, जब तक हमारे पास देहधारी गुरु नहीं आता है तो आप हमें गुरु रूप में हमें आशीर्वाद दें। सबसे पहले गुरु रूप में आशीर्वाद दें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें आगे बढ़ाएं, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि करें, मुझे जीवन मृत्यु प्रांत हमें मोक्ष की प्राप्ति करें, समृद्धि करें। जिसकी भी आप इच्छा करते हो बाबा से प्रार्थना करें, वो सब कुछ मिलेगा। उस दिन आप गुरु स्वीकार करके कुछ धन राशि या कुछ करके मंदिर में आप उनको दान दक्षिणा दे के बाबा के मंदिर में गुरु स्वीकार कर सकते हो 29 तारीख को। उसके बाद आप पूरे सावन आराम से सेवा करें बाबा भोलेनाथ को गुरु मान के, जब तक आपको कोई गुरु नहीं प्राप्ति हो जाती है। गुरु की सबसे अच्छा, बहुत अच्छा पवित्र मौका है, 2 अवसर प्राप्त हो रहे हैं। एक तो गुरु मिल जाएगा आपको, दूसरे एक बाबा पिता के रूप में आपको आशीर्वाद मिलेगा, एक गुरु के रूप में आशीर्वाद मिलेगा। तो आप ऐसे साधना कर सकते हो, सावन में व्रत रख सकते हो। जो व्रत नहीं रख सकते भाई, वो नॉर्मल भी सेवा कर सकते हैं सावन में, ठीक है। अपने देवी देवताओं को धाम कराएं, सावन में जाएं, व्रत रखें,
जहाँ तक हो सकते भाई 1 महीने का ये व्रत वो पवित्र महीना है सावन, तो इस महीने में जहाँ तक आप मांस मदिरा का सेवन ना करें जो करते हैं, और मैं तो आपको ये कहती हूँ कि हमेशा के लिए त्याग दो आप इन चीज़ों को। प्रण ले लो सावन में कि हम इन चीज़ों को हम टच भी नहीं करेंगे, हमारे घर में नहीं लाएंगे, तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि हर चीज़ की उन्नति ही उन्नति रहेगी। बाबा का इतना प्यारा आशीर्वाद मिलेगा कि कभी आपको पीछे मुड़ने की देखने की जरूरत नहीं रहेगी, पीछे मुड़ के कि क्या हुआ था मेरे पीछे। इतने भंडार भर देते हैं कैलाश के राजा जब आप उनकी निस्वार्थ होकर सेवा करते हो। बाबा इतने है ही ममतामयी वो कैलाश के राजा। उसके बाद में भैया आप बाबा की सेवा करें, ध्यान करें 1 महीने तक, और मंदिरों में जाएं, बाबा को हर रोज़ फल फूल चढ़ाएं, घर में सेवा करें, और किसी की साधना, और मैंने इसमें वीडियो में साधना भी मैंने डाली हुई है अभी जो 11 दिवसीय साधना है। जो भी भक्तजन भाई 11 दिन साधना करना चाहते हैं वो 11 तारीख को 11 तारीख को कावड़ चल रही हैं उस दिन, तो आप उस दिन के लिए मैंने साधना भी डाल दी 11 दिवसीय। तो जो भी इच्छुक है भाई साधना करने के 11 दिवसीय वो साधना भी कर सकते हैं। जो बहुत जो है भक्त लाइन में है, भक्ति लाइन में, जो बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं, जो दूत प्रदान करना चाहते हैं, या अपनी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्र की एनर्जी प्राप्त करना चाहते हैं, या अपना ओरा बनाना चाहते हैं कि हम कहीं भी जाए तो हमें नेगेटिव एनर्जी कोई पकड़े ना, तो बाबा की जो सेवा करते हैं ना उनको कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं लग सकती। ये मंत्र इतना पावरफुल है, जो बाबा की शरण में चले जाते हैं उनको कभी कोई रोग दोष बीमारियां नहीं लगती हैं। ये महीना भी और बाबा भोलेनाथ का जो साधना मैंने बताई है वो साधना करें आप, तो बाबा के आप पे खूब असीम प्यार और आशीर्वाद बरसेगा। भाई मैंने भी करी थी सावन में बाबा की 11 दिवसीय शावर मंत्र से करी थी, लेकिन मैंने आपको ओम नमः शिवाय ओम की साधना बताई। ये मंत्र इतना पावरफुल है कि कहते बिना गुरु नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बाबा भोलेनाथ को गुरु मान के आप ये सेवा करो, फिर देखो आपके जीवन में कितने बदलाव आते हैं, कितने चमत्कार होते हैं, कितने मतलब ऐसे ऐसे अनुभव होंगे जो शायद आपको कभी नहीं हुए होंगे। इतने प्यारे अनुभव होते हैं आपको। अपने यहाँ पे आपको मान सम्मान इज्जत मिलने लग जाती है जब आप कोई देवी देवताओं की साधना उठाते हो, जैसे बाबा भोलेनाथ की, माँ कालका की, बाबा भैरव जी की, बालाजी महाराज की। धीरे धीरे आपका मन भक्ति की ओर बढ़ने लगता है। जो कभी आपको गुस्सा आता था, आपका गुस्सा शांत हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये होती है जब आप ये साधना करते हो, बाबा भोलेनाथ की सेवा करते हो, जिन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, उनका ओम नमः शिवाय ओम जप करने से आपका गुस्सा ऑटोमेटिक ही शांत हो जाता है। बाबा को जल चढ़ाने के, जब मंदिर में जाते हो, जब जल चढ़ा के आते हो, उस जल को बाबा की जो पानी नीचे आ रहा है, शिवलिंग से नीचे टपक रहा है, उस पानी को आप लेके आए। शिवधारी से नीचे निकलता है पानी, उस पानी को अपने घर में लोटे में लेके आए। उस जल को आप स्वयं ग्रहण करें, अपने परिवार वालों को पियाएं। जिसके घर में रोग बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, किसी भी मेरी माताएं बहनों को, वो उस जल को पीना स्टार्ट करो। वो हमेशा के लिए आपकी जो बीमारी लगी हुई ना, आपको सता रही है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। इतना पावरफुल है, मैंने खुद आजमा के देखा है। उस जल को आप अपनी आँखों पे लगाएं, अपने गर्दन पे लगाएं, अपने बच्चों को पिलाएं। अपने घर के जो प्रेंडा है उसमें आपने मटका रखा है, कैंप रखा है, उसमें उस जल को डालें, क्योंकि वो पूरा फिर पवित्र हो जाता है, गंगा जल हो जाता है। क्योंकि बाबा को एक लोटा क्यों मैं आपको बता ही देती हूँ इस बात को, कि बाबा को एक लोटा से स्नान क्यों किया जाता है। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें सभी को पता है विष निकला था, तो बाबा भोलेनाथ ने वो विष जो राक्षसों ने मना कर दिया था, हम नहीं लेंगे इसको, तो बाबा भोले ने उठा के पी लिया था उसको। तो बाबा के यहाँ पे जहर इकट्ठा हो गया था, नीला हो गया था, बाबा सारे नीला पड़ गया था, आग बबूला हो गया था, गरम गरम। तो सभी देवी देवताओं ने उनको ठंडा करने के लिए गंगा जल से जल लेके बाबा को स्नान करवाया, पानी गिरते रहे। इसलिए मंदिरों में आपने देखा है जो शिवलिंग के ऊपर एक लोटा रखा जाता है जो टपकता रहता है, वो इसलिए रखा गया है कि बाबा हमेशा ठंडा रहे। इसलिए हम बाबा को स्नान करवाते हैं, तो बाबा प्रसन्न होते हैं। ठंडे जल से हम स्नान कराते हैं। गंगा जल, 1 बूंद गंगा जल डालो, पानी डालो, कच्चा दूध डालो, अक्षत डालो और बाबा को स्नान कराओ, और उसका फल देखिए आपको क्या मिलता है। इसलिए बाबा को ये जल अर्पण किया जाता है, और विशेषकर सावन के महीने में इसलिए बाबा पे ये जल डाला जाता है और उसकी कृपा हमें प्राप्त होती है। इस तरह से आप बाबा को प्रसन्न कर सकते हो सावन में। अपने घर में भी बड़ों का, अपने घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लो, उनका कहना मानो, तो घर में सुख शांति बरकत अपने आप होने लग जाती है। जब देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है तो बड़े बुजुर्ग भी प्रसन्न होते हैं, घर में बच्चे भी से लेके कोई रोग बीमारियां जो भी होती है सब खत्म हो जाती है।
तो जैसे मैंने बताया आपको सबको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा और वीडियो अच्छी लगी तो आप एक दूसरे को शेयर भी करें, अपने बड़े को, अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएँ और ऐसी वीडियो जानकारी मैं आपको लाती रहूँगी आपके लिए। सभी को जय माता दी, जय माँ कालका, हर हर महादेव, सीताराम। आशीर्वाद सभी को आपकी कामना करती हूँ, जो भी साधना उठाएंगे, सेवा करेंगे, सबकी संपूर्ण होगी। और आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करें कि मेरी जो साधना करूँगी उसमें भी मुझे भी आशीर्वाद प्यार मिले मेरे बाबा का। सभी को जय महामाई की, जय माँ कालका, सीताराम।